सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सुपर फ्लॉप थी। का मुकदमा नहीं है, कोई भ्रूण हत्या का मुकदमा नहीं है, आज तक एक भी भ्रूण हत्या मेरे गांव में जाके नींबू दे रहा मेरे मला किसका नहीं मारा बस मैं बिचारा तो भी लोग पिछाड़ा कर देते। अच्छा अच्छा। और मैं राजू भाई का करियर मेरे साथ याद है, एक दिन में हमने 32 गाने रिकॉर्ड किए। पहले वाली गायकी और आज वाली गायकी के अंदर आप डिफरेंस देखें तो कितना ये फर्क। नई लड़की है ना, संस्कृति को खराब करती है आधुनिक संगीत के साथ। आज खेती खसमा से इतनी, आज खेती खर्चे से। रात में ले ली बियर की घूंट, बोतल में तेरा मुंह दिखे, और जिसी राधा लागे कृष्ण ने प्यारी, मन तो न्यू की न्यू लागे। मन रात में ले ली बियर की घूंट, बोतल में तेरा। आज धोती दमन वाला हरियाणा नहीं, आज स्टॉप वाला है। सिंगर का गाना बैन होता है। गन कल्चर जो आ रहा है ना, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसमें गन के सारे गंद बच रहा है। जो गाली गलौज के जो शब्द है ना, जो दारू पी के गली में कटिया वो शब्द गानों में जब सरकार को अच्छा लगता हो रह ले, सरकार को बुरा लगता है। पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा इतना मुकेश मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे जो फोन का लॉक है वो मेरे घर वाला को पता है। स्टूडियो में काम करने वाले आईजी सर के फेवरेट थे। दंगल पाटने के बाद 4 घंटे प्रोग्राम चलाया। जिस लेवल पे मैं हूँ उस लेवल पे तो कलाकार ये पूछेंगे सब्सक्राइब कितना है, चैनल कितना बड़ा है। ऐसे थोड़ी नेटरी साहब का और लता जी का गाना है बेखुदी में, बेखुदी में। राजू पंजाबी के साथ काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं आपकी, कितना जीरो से घर को उठा के लाया था, पूरे घर को जीरो से उठा के लाया। दिहाड़ी मजदूरी वाला घर है। उसकी दिवाली दूसरे दिन मनती थी, पता है, खाट पे पटाखे बेच के दिवाली के जो बचते थे वो दूसरे, उसकी कभी पूरी नहीं हुई। मैं से भी अगर राजू आप निकालोगे तो रामर मेला पूरा उसके जाने के बाद पता लगा कि इतना फास्ट क्योंकि जी तो रामर में थी। अब पता लगेगा ना, हम उस परिवार को, मेरा परिवार छूट जाए लेकिन वो नहीं। पूरा हरियाणा पार करो, आपको कोका कोला आपको सलमान खान के हाथ में मिलेगी। पार करके पंजाब में एंट्री करते हो तो वो दिलजीत के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। यहाँ क्यों नहीं आ रही मासूम शर्मा के हाथ में? तो मैं ऑफिस में बैठी ऐसे वेट कर रही थी, एकदम कहते राम रवेला जी आगे, राम रवेला जी आगे। मैंने एकदम से देखा तो आप वही चिट्टा कुर्ता, अपने ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा था, पैर में चप्पल थी। तो मैंने रमेश को बोला, मैं रमेश मुझे पता है तूने डुप्लीकेट सिंगर काफी बुला रखे हैं यार, या तो हिसार का था या तो असली बुला ले। तो लाइन में लगना है या लाइन हमसे जरूर अच्छा गेड़े लाने पड़े टेम काट के ड्यूटी थे, मेरे बुलट ने प्यार हो गया तेरी स्कूटी। तो बादशाह का एक गाना टटेरी बड़ा विवाद तो आजकल जाता कौन है, सीधा गाना नेट पे तो डाल देता। अच्छा, अगर सेंसर पास होता ना तो जितने गाने मासूम के उड़े, वो हरियाणा के आधे गाने भी सेंसर पास नहीं, तो फिर बुरा का थप्पड़ क्यों मारो जो बात सेंसर। एक सूटकेस है ना 18 इंची, एक सूटकेस भरी थी मेरी भजनों के राग में, वो सूटकेस लेके गया मैं एक कंपनी के पास, तो उसने ये नहीं कहा कि तू इसमें क्यों ले रहा है, माजी आप भरी पड़ी है भजन रागनियों की, और आप अपनी जो कंपनी के साथ जो भी आपका है, आपका जो सिंगर है उसे आप गवा लो। अगले न्यू भी कौन की खोल के दिया, बोले पीछे बता। पॉडकास्ट को पूरा सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आज आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं हरियाणवी सुप्रसिद्ध कलाकार रामर मेला जी। तो सबसे पहले तो मेला जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, सत श्री अकाल, और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार, प्रणाम। जी जी, देसी अंदाज आपका बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ऐसा हूँ। अच्छा। जी 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 जी, तो शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। अपने बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि आपका बचपन कहाँ बीता। मेरा गांव है जी गारनपुरा जी। तहसील मेरी तोसाम है, चौधरी बंसीलाल के हल्के से, डिस्ट्रिक्ट भिवानी है। और मेरा बचपन की, मेरा तो अब भी वर्तमान में भी अपना गांव में बीत रहा है, सब टेंशन सब गांव में ही है। और कलाकारी का शौक बचपन से रहा, रेडियो सुन सुन के लगी थी। जी 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 जी, 7वीं क्लास में मैंने गाना लिख दिया था जब मैं 12 साल का। जी 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 जी, लेकिन इस लाइन में आया था मैं 2005 में जाके। 2005 में। क्योंकि रागनी लिखा कर दे, शुरू में हरियाणा में रागनी चल रही, रागनी सुना कर दे तो रागनी लिखनी, तो काफी कंपनियों पर ट्राई मारा, वो हुआ नहीं सेट। फिर एक कंपनी ने कहा कि रागनी रुगनी तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, गाने लिखेगा तो हम कर देंगे। तो हमने कैसेट की, मैंने और पवन पिलानिया ने मिलके, देसी लव स्टोरी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सुपर फ्लॉप थी। अच्छा। अच्छा, मेरा जो गांव है वो राजस्थान बॉर्डर से ये लगभग स्टिक सही है। जी जी, मेरे से 25-30 किलोमीटर आगे राजस्थान शुरू हो जाए। तो हमारी जो बोली है गाँव की, उसमें थोड़ा बागड़ी टच हुआ है। तो
उस टाइम कंपनी को वो लगाना था हम्म अपना, राजस्थान की कंपनी राजस्थान में लॉन्च करनी थी। हम्म तो उनका फिर फोन आ गया, रॉकी मित्तल का नाम सुना होगा आपने, उनकी कंपनी। जी जी जी। तो कहा कि तू जो बागड़ी बोल रहा है नहीं, इस बोली में गाने लिख दे तो एक चांस और मिल जाता। लिख अच्छा। देंगे फिर। वो लिखते हिट हो गए थे। जी जी जी। तो पहला गाना कौन सा लिखा फिर आपने? पहला तो पता है ना, वो सुपर फ्लॉप थी। दूसरा राजस्थानी पहली बार लिखा था वो, जी बागड़ी जी बागड़ी बोली में, जी जी। वो लांडी कुर्ती वाला। अच्छा। हरी लांडी कुर्ती दिखा दूंगा, हम्म। सुपर हिट, पूरा ऑल ओवर उत्तरी भारत का हिट था। जी 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 जी। तो पहली बार आपको कब लगा कि आप सिंगिंग है वो कर सकते हैं? का फीलिंग्स आई वो सिंगिंग वाली? मैं 2005 में इस लाइन में आया। 2005 में लांडी कुर्ती, लाल लाल कुर्ती, तेरी कोठी में बनवा दूं, ढोलकों में लटके जैसे हिट गाने देने के बावजूद, या तो मैं रिकॉर्डिंग कराया करता था, या फिर साथ में पार्ट टाइम में मैंने शूटिंग का शौक था। ठीक है, तो मैं राजस्थान, जैसे पहला गाना बागड़ी आया था, इसी तरह राजस्थान में गांव में वैसे न्यूंदे पे गया था मैं जागरण में। तो वहाँ डिमांड के ऊपर खड़ा होकर मैंने 2 भजन गाए थे, लोगों ने ताली तुली तो बजा दी। फिर लाइव गाना स्टार्ट किया। जी जी। उससे पहले नहीं था। जी, घर में पहली बार पता चला कि आप गाने के शौकीन हैं और गाना गाने का शौक रखते हैं, तो घर वालों को क्या रिएक्शन था उस समय जब घर वालों को पता घर चला? वाला तो, मेरा पूरा गांव है ना, रूढ़िवादी गांव नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है। मतलब कोई कास्टिज्म वगैरह की, कोई दहेज का मुकदमा नहीं है, कोई भ्रूण हत्या का मुकदमा नहीं है मेरे गांव। आज तक एक भी भ्रूण हत्या का मतलब मामला नहीं हुआ। एक एक लड़के की चाहे 5 लड़कियां होगी वो मंजूर है, लेकिन भ्रूण हत्या नहीं है। जी जी। लड़का सरकारी जॉब पे है तो भी बिना दहेज के शादियां करते हैं। और पिछले 40-50 साल में मेरे विचार से मेरे गांव में 3 या 4 एफआईआर थाने में हुई होगी। अच्छा। सारी पंचायत में फैसला होते हैं। जी जी। तो रूढ़िवादी टाइप का नहीं है, शौक का सब पूरा। आप मेरे गांव में जाके नींबू जो राम मला किसके ने मारा ही है। अच्छा। कोई ये नहीं कहता उस परिवार में वो है। तो पूरे गांव का मुंह लगता हूँ। जी 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 जी। तो पूरे गांव का सपोर्ट रहा है मेरे को। जी। तो पहला स्टेज शो कहाँ पर हुआ और कैसा रहा? पहला राजगढ़ के पास एक गांव है ढंडाल, मैंने बताया। तो वहाँ पार्टी मैंने बुक करवाई थी, वो जेपी मताना ही पार्टी थी। तो वहाँ बाद में फिर फोन आया कि तू भी आ जाओ, मेरे गुरुजी के मामे हैं वहाँ पे। तो मैं कहा मामा जी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं फ्री हूँ। बोले पक्का ना? हाँ पक्का। उन्होंने वो अनाउंसमेंट करवा दी मेरे नाम की। तो लोगों को ये पता था कि रामेर मेला है, क्योंकि मेरे गाने काफी हिट हो लिए थे। फिर यूं नहीं मेरा था, मैं राजस्थान का हूँ, हरियाणा का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, 60 साल का हूँ। बस में भी चला रहा था तो भी लोग पिछाड़ा कर देते थे। अच्छा अच्छा। भैया वो रामर है। जी जी जी। पहली बार वहाँ जागरण में 2 भजन गाए थे, लोगों ने बहुत प्यार दिया था। जी जी। अब तक कितने गाने हैं वो आपके आ चुके हैं? मेरे 3,000 प्लस हो। जी जी। तो उसमें राजस्थानी भी ज्यादा है। जी जी। क्योंकि जिस टाइम लांडी गुड़ती हिट हुआ, उसके बाद चेतक कंपनी ने एज ए राइटर तो मेरे को बुलाया था, और एज ए सिंगर राजू भाई को बुलाया था। तो मैं राजू भाई का करियर मेरे साथ स्टार्ट हुआ। और उस टाइम कैस्टों का दौर था। कैस्टे चलती तो थी। एक टाइटल के ऊपर 8 गाने लिखने होते थे। हाँ। ठीक है। और स्टूडियो चलता था घंटे के हिसाब से, 700 रुपये घंटा, 800 रुपये, 1200 रुपये। स्टूडियो की जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से अलग अलग रेट थे, था घंटे के हिसाब से। तो 2 घंटे 3 घंटा का टाइम हो जाता था हमारा द्वारा, कि 3 घंटे का तो स्टूडियो लिया है, तब तक मैटर पूरा करो। तो 3 घंटे में 8 गाने कंप्लीट करने हुए। तो राजू भाई ने, जहाँ तक मेरे को याद है, एक दिन में हमने 32 गाने रिकॉर्ड करे थे। अच्छा। नहीं। तो अब तो यूट्यूब का सिस्टम आ गया, सिंगल ट्रैक पे काम करना है। आज 8 गानों में एक कलाकार की मेरे विचार से 4 साल निकल जाएंगे। बिल्कुल। 6 महीना में एक गाना लॉन्च करो, साल के 2 ही देने हैं। और वो 2-3 घंटा में 8 लिखने अपने। तो वहां से ऑडियो से फिर सीडी आ गई, सीडी से डीवीडी आ गई, डीवीडी से पेन ड्राइव आई, चिप आई, और अब नेट आ गया है। तो बहुत बड़ी बदलाव जो हमने देखा है। जी जी जी। पहली बारी गायकी, देखो पहले पंजाबी टच ज्यादा था, लोग पंजाबी गाने सुनते थे, उन्हीं के ऊपर थिड़कते थे। उसके बाद हरियाणवी युग आया कि हरियाणवी इंडस्ट्री ने अपना जो धुआं था वो मचा दिया। पहले वाली गायकी और आज वाली गायकी के अंदर आप डिफरेंस देखें तो कितना फर्क आया, उन दिनों का तालमेल कितना का है? बहुत निखार बहुत हुआ है। आज जो जितने नए सिंगर, जो नए लड़के आए हैं, कमाल गाते हैं वो। मेरे से पहले मार्केट में थे सुभाष फौजी भाई, करमवीर फौजी, आनंद पांचाल, एक था, के नाम था उनका, सैनी था, सुरेंद्र रोमियो भी। सुरेंद्र रोमियो की कैसेट से मैंने नंबर लेके फोन करके मेरी डील हुई थी कंपनी के साथ। जी जी। तो पहले भी हरियाणवी एल्बम बनी, हरविंदर मलिक साहब ने, इन्हें बहुत बनवाई है। ठीक है। बॉलीवुड के नामचीन सिंगर है, उनसे हरियाणवी गवाया उन्होंने। एक हिसार की HRC कंपनी थी, उन्होंने शान से, आदित्य नारायण से, इनसे गाने करवाए थे।
लेकिन वो रिजल्ट ग्राउंड पे वो बेस बैठा नहीं। जो जहां तक मैं मानता हूँ 2004 में जो गाना आया था आनंद पांचाल का, उन्होंने खुद ही लिखा था, खुद गाया था, जान बांगरो। जान बांगरो जो ही मार्केट में आया तो उन्होंने ग्राउंड पे पकड़ करी, उस गाने ने सीधा डीजे पे बजना स्टार्ट हो गया। उसके बाद कबीर भाई का आया था वो पानी वाली पानी पे रिमिक्स किया था उन्होंने दिल्ली गेड़ा वाली ट्रैक पे, जी जी जी, वो हिट हो गया। उसके बाद हमारा लाडी कुर्ती आ गया था 5-6 में, और उसके तुरंत बाद हट जाता हूँ जो हरियाणा का मैं कहूंगा ग्राउंड लेवल पे सबसे ज्यादा बड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल हट जाता वो आ गया। उसके बाद कंटिन्यूटी बनी रही। शुरू में तो मैंने बताया ना कि रागनियों का सिस्टम होता था, या तो आप पक्के साज पे रागनी गाओ या मटका बेंजू पे गाओ, और जो हमारी बेल्ट थी उसमें मटका बेंजू ज्यादा चलता था। यूपी वाली जो हरियाणवी है, जो पश्चिमी यूपी जितनी भी है, वहां पे पक्के साज पे चलता था। तो अपने तो आजू बाजू में अगर प्रोग्राम भी आ रहे थे तो मटका बेंजू गया। जी जी, तो शुरू में ये थी कि जो सीनियर रागनी गायक थे, मैंने कहनी नहीं चाहिए वो कहा करते कि ये नई लड़के ना संस्कृति को खराब करेंगे आधुनिक संगीत के साथ जोड़ के। आजाद जी ने बहुत सपोर्ट रखा, नए न्यू कमर जितने भी आए ना। आजाद जी का जब इंटरव्यू हुआ था उनका 2006 में हट जाता होने के बाद, तो आपकी तरह एक पत्रकार ने पूछा था मुझे कि ये नए लड़के मतलब संस्कृति खराब नहीं कर रहे। तो आजाद जी का पॉजिटिव जवाब ये था कि ये खराब नहीं कर रहे, ये बढ़ा रहे हैं। ये माँ बोली हरियाणवी को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक हम नहीं ले जा पाए, और वही हुआ फिर। क्योंकि मटका बेंजू का एक करियर एरिया है। आप पंजाब में अगर मटका बेंजू पे रागनी गाओगे तो आपको मतलब पंजाबियों को समझ में नहीं आएगी, गाने समझ में आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गाने आ जाते हैं। तो आज मेरे विचार से ऑल ओवर इंडिया हरियाणवी बजता है, बड़ी बात। जी 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 जी, अगर जैसे हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो देखो हरियाणवी कल्चर संस्कृति उसको दिखाया जाता है, लेकिन इन गानों के अंदर बढ़ती हुई वेस्टर्न, बढ़ता हुआ वेस्टर्न कल्चर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या है मैडम, समय के साथ बदलाव सब में आता है। ठीक है, पहले जो एग्रीकल्चर था, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो किसान खेती करता था, वो तरीका आज नहीं है। बैल भी रखते रहेगी, ऊँट भी रखते रहेगी। हमारे एरिया में ऊँट से खेती होती थी, आज पूरे गांव में एक ऊँट नहीं है, जबकि हर दूसरे घर में, तीसरे घर में ऊँट होता था। गांव में ज्यादा नहीं तो 100-150 ऊँट थे। जी जी, क्योंकि सारी खेती ऊँटों के ऊपर डिपेंड थी। या फिर जो देश वाली बेल्ट है वो बलदों पे डिपेंड थी। आज ट्रैक्टर पे डिपेंड है। ट्रैक्टर भी छोड़िए, अब तो पहले एक मैं स्टेज पे भी एक बात कह रहा हूँ, हरियाणा में एक कहावत थी कि खेती कसमा सेती, धनी सिर पे रहेगा खेती का तब बनेगी। आज खेती कसमा सेती नहीं, आज खेती खर्चा सेती है। अब फोन पे सारा काम हुआ है। तो वक्त के साथ सब कुछ बदलता है, तो इंडस्ट्री क्यों नहीं बदलेगी? आज धोती दमन वाला हरियाणा नहीं है, आज जींस टॉप वाला हरियाणा। जी जी, बदलाव देखा, पहर देखे, पंजाबी भी देखी, हिंदी भी देखी, हरियाणवी भी देखी। अगर इस गायकों के बीच में जब हरियाणवी गायकी का धुमा मचा तो काफी नाम निकल कर सामने आए। जैसे राजू पंजाबी की बात करें, अलग पहचान बनाई थी, अलग नाम बनाया था उन्होंने। अब चाहे मासूम शर्मा की बात करें, काफी अच्छे गाने दिए थे, लेकिन इतना अच्छा गाने के बाद जब एक सिंगर का गाना बैन होता है, उस फीलिंग्स को आप कैसे देखते हैं और कितना सही मानते हैं? नहीं, वो तो मैं काफी बार स्टेज पे भी बोल सका हूँ, 1-2 इंटरव्यू में भी पहले बोला था। अगर मेरे को वल्गरिटी से सदा से परहेज है। मैंने देवर भाभी का गाना लिखा हो, चाहे मियाँ बीबी का लिखा हो, चाहे जीजा साड़ी का लिखा हो, ऐसे भी शब्दों का प्रयोग नहीं करा। अब ये गन कल्चर जो आ रहा है ना, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि उसमें गन के सारे गंद बच रहा है। जो गाली गलौज के जो शब्द है ना, जो दारू पी के गली में कट जाए बेवड़े आदमी, वो शब्द गानों में यूज हो रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। क्योंकि आपने एक गाना हमारा तब तक होता, आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, मेरा गाना मेरा तब तक है जब तक वो स्टूडियो के अंदर है। जिस दिन मैंने मार्केट में डाल दिया वो मेरा नहीं रहता, वो फिर पब्लिक का है। पसंद आएगा सुनेंगे, नहीं आएगा तो नहीं सुनेंगे। तो ये थोड़ा गलत है। रही बात जब गाना डिलीट करते हैं, तो मैंने पहले भी मुद्दा उठाया था, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो पॉलिसी आपने गानों डिलीट करने की बनाई है, उसकी कम से कम हमको नोटिफिकेशन तो दे दो, ताकि आगे हम वो शब्दों का प्रयोग ना करें। इतना तो होना चाहिए ना। तो वो नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है। जब सरकार को अच्छा लगता है रह लेता है, सरकार को बुरा लगता है काट देते हैं। जी जी जी, इसमें क्या लगता है पंजाब सरकार हरियाणा सरकार में क्या अंतर है? बब्बू मान का एक गाना है, काफी सुपर डुपर हिट गाना चल रहा है, चक लो रिवाल्वर रफला भी कब्जा लेना है, आज भी टॉप पे चल रहा है रिवाल्वर रफला। और हरियाणा में ये गाने बैन होने लगे, तो क्या लगता है डिफरेंस कितना है क्या पंजाब और हरियाणा की गायकी में? बताओ आपने डिफरेंस तो देखो। मैं एक बात कह रहा हूँ, जो पंजाब की गायकी थी ना पहले, वो थी गायकी प्रधान, सिंगर प्रधान थी।
हरियाणा की जो म्यूजिक मार्केट रही है वो बोल प्रदान की रही है। अगर आपने अच्छा लिख रखा ना तो आपका चल जाएगा। ठीक है, आप सीधा फ्लैट गा दोगे तो भी चल जाएगा। जैसे करबीर भाई ने वो पानी वाली पानी पे बिल्कुल फ्लैट कर रखा है, जान बांग्रो भी बिल्कुल फ्लैट है, हट जाता भी बिल्कुल फ्लैट कर रखा है। तो यहाँ ये बोल प्रधान है। जैसे राजस्थान का संगीत है वो कंपोज प्रधान, वहाँ की तर्जें आप सुन के देखिए, तर्जें बड़ी मीठी होती है। तो मीठी तर्ज अगर कंपोज आपकी अच्छी है तो फिर सिंगर भी अच्छा चाहिए, फिर शब्द भी अच्छे चाहिए। तो ये तो फर्क रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात सरकार की, जैसे हमने बताया पंजाब में अगर एक दो गाना हिट हो जाता है तो सिंगर की लाइफ बढ़ जाती है। हमने 50 गाने हिट दे रखे हैं लेकिन सिंगर साथ भी जा रही है, ये फर्क है। जी 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 जी। पहला गाना कौन सा था जिससे आपको ज्यादा फेमस था मिली? और जी जी, तो जब वो गाना हिट हुआ, स्टेज पे चला, तब मन में कैसी खुशी थी? उस चीज को कैसे जाहिर करोगे आप? ठीक है, शुरू में जो चाह था नहीं हमारा, जो पहली कैसेट आई थी मैं बताऊं आपको कि, तो हमने प्रोड्यूसर से बात करी कि किस टाइम कब आ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस तारीख को आपकी हिसार कैसेट पहुंच जाएगी। वो शाम को 5 बजे उनका वो माल पहुंचा ऑडियो वाला, और हम सुबह 9 बजे वेट करने लगे थे कैसेट आएगी हमारी। तो उस टाइम चाह तो जो था नहीं, वो उमंग तो थी। पूरे परिवार ने कहीं इकट्ठा बैठ के टेप रिकॉर्ड में कैसेट डाल के छोड़ी, पिताम्बर ने क्या लिखा तो उन्होंने क्या गाया। जी जी। तो चाह तो एक फर्स्ट टाइम में आप जॉब पे चढ़ते हो तो भी, अब बाद में आपने रूटीन बन जाती है। अब तो हिट हो रहा है कि फ्लॉप हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये काम हो गया है ना, एक तरह से आपका वो आजीविका हो रही है। जी जी। तो इस तो बेड़े पड़ रहे हैं देसी भाषा में गया। जी 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 जी। जैसे अब कैसेट्स की बात चली है कि पहले कैसेट्स बनती थी, है ना? तो एक फेमस अपने पंजाबी सिंगर थे अपने धर्मप्रीत, जिन्होंने सुसाइड था वो कर लिया था, और उसमें ये आया था कि पहले कैसेटें बिकती थी, कलाकार की कदर थी। जब से यूट्यूब पे गाने आने लगे हैं, तब से जो उनके इनकम के साधन हैं वो कम हुए हैं, और वो इस चीज में डिप्रेशन में थे। आप भी क्या इस चीज को मानते हो कि जो कैसेट वाली इनकम थी वो ज्यादा अच्छी थी, या ये वाली फैन फॉलोइंग अच्छी है? ये ठीक है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। जी जी। उसकी एक वजह है, अगर हमारा जो हम बात करते हैं ना, मतलब हरियाणा की बात करेंगे तो 10 लोकसभा का क्षेत्र है, 2.5 करोड़ की जनसंख्या। अगर हम हरियाणवी की बात करें तो 35-36 लोकसभा का क्षेत्र है, और 17-18 करोड़ लोग हरियाणवी बोलते हैं। पश्चिमी यूपी सारी हरियाणवी बोलती है, पीछे हरियाणवी रागनी कंपटीशन लिखा जाता है। उत्तरी राजस्थान सारा, दक्षिणी दिल्ली सारी, हरियाणा तो है ही। तो उस टाइम क्या था, जो संगीत के शौकीन जो बाहर रहे, आउट ऑफ कंट्री रहा करते, तो वो कभी जब आया करते देश में, फिर वो कैसेट लेके जाते थे। आज गाना लॉन्च करते सीधा ओमान से फोन आता है, मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया ना। जी जी। दूसरी बात, इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। आपने एक बात बताऊं, जब चेतक कंपनी ने हमको बुलाया था एज राइटर और राजू का एज सिंगर बुलाया था, तो राजू की तनख्वाह थी महीने की 8,000। 8,000 में कितना भी गुआए वो। जी जी। ठीक है, और मेरी पर कैसेट उन्होंने देना स्टार्ट करा था 2,500। मतलब 8 गाने लिखने 2,500 में 300 रुपया का गाना। आज 30,000 में एक कलाकार बारना को लिखता। तो इनकम तो बढ़ी है अभी। दूसरी बात रहा है, जब से ये रॉयल्टी वगैरह स्टार्ट हुई है, आईपीआर वगैरह, तब से तो राइटर वगैरह को तो बल्ले बल्ले हो रही है। जी 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 जी। हमने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा इतना, मुकेश दत्त जी ने 3 साल में कमा लिया। जी जी जी। तो आपकी लाइफ का इस लाइन में सबसे मुश्किल वाला दौर कौन सा रहा? नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मैं 21-22 साल से कंटिन्यू हूँ, एक पोजीशन पे बैठे हैं। और जब बीच बीच में जो ब्रेक आता है, उसका रीजन यही हुआ है कि आप कंटिन्यू, एक कलाकार तब रहता है जब उसकी टीम कंप्लीट रहती है। टीम जो ही अलग अलग होगी तो नुकसान उसमें किसी को कम किसी को ज्यादा सबको होता है। तो बीच बीच में अगर साल 1.5 साल का जो भी गैप आया है, उसका रीजन यही है। जी जी। टीम अलग होना। सफलता मिलने के बाद लाइफ में कोई बदलाव आया? ना, मैं खेत में भी वही हूँ, स्टेज पे भी वही हूँ, स्टूडियो में वही हूँ, घर में भी वही। खेत में कितना टाइम काम करते हैं? खेत में तो अब तो थोड़ा कम हो रहा है, पेड़ वगैरह लगा दिया। जी जी। वरना तो अब तक तो खेती चल रही है। जी। राम रमेला का सबसे बढ़िया, सबसे एक नंबर का A1 शौक क्या है? कुछ ना, स्पेशल वाला था बस जो लोकल बंदे के होते वही है, घूमने का शौक है। जी जी। अब वो कहते हैं मैं उज्जैन खतर तैयार हो गया नहीं। हाँ हाँ। कोई किंतु परंतु नहीं है। जी जी। ऐसे बैठे बैठे भी जब भी परिवार के साथ निकले तो बिना प्लानिंग के चला, बस बैठे बैठे आगे चलो नैनीताल चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, तो हमारे घर वाले भी तैयार रहे। अच्छा। तो लाइफ पार्टनर का कैसा नेचर है, कैसा सपोर्ट कैसी है? बहुत फ्रैंक है, बहुत फ्रैंक है। और हमारी लाइन में एक आर्टिस्ट के लिए अगर आपकी लाइफ पार्टनर फ्रैंक है ना, तो मुश्किलें कम हो जाती हैं आपकी।
क्योंकि लड़कियों का आना, लड़कियों के साथ काम करना, लड़कियों के साथ शूटिंग करनी, लड़कियों के साथ प्रोग्राम करना, अगर उसको विश्वास नहीं हो तो ग्रह कलेश की वजह होती है। बिल्कुल। तो वो आंख मीच के विश्वास करती है। जी जी और मैं भी उससे कुछ नहीं छिपाता हूँ। जी जी। आज तक मेरी जिंदगी की जो किताब है ना वो बिल्कुल खुली है। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे जो फोन का लॉक है वो मेरे घर वाला को भी पता है, स्टूडियो में काम करने वाले सब बच्चों को पता होता है। जी 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 जी। जब भी मैं सोऊंगा, रात प्रोग्राम से आया था, अगर मैं घर आ सोता हूँ तो मैडम को फोन दे के सोऊं, क्योंकि फालतू के रफड़े है ही नहीं अपने काम के अलावा। जी 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 जी। अब तक की लाइफ में सबसे यादगार शो कौन सा रहा है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते जिंदगी? एक तो वही है जो पहली बार मैं मंच पे चढ़ा था, गाँव ढंडाड़ वाला है। दादरी मैराथन बहुत बड़ी थी, 70,000 लोग थे, सबसे बड़ा शो था वो। और मैराथन तो लगभग एक सरसा और एक यमुनानगर, दो को छोड़ के लगभग अटेंड की थी, क्योंकि आईजी सर के फेवरेट थे, मेयर की डी। जी जी जी। तो दादरी का मैराथन बहुत बड़ा। और एक यादगार पानीपत का है। मैं था और सीनम थी, गगन हरियाणवी था, झंडू, और एक उन्होंने उनकी डिमांड पे आई हुई थी बेबी सुनीता डांस के लिए। वो यादगार इसलिए क्योंकि वो दंगल पाट गया था। अच्छा। रोड़ा रब्दा हो गया था। अच्छा। उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों को के साथ कॉम्प्रोमाइज करवा के वही मंच पे बिठा के उसके दंगल पाटने के बाद 4 घंटे प्रोग्राम चलाया था। गगन ने गाने बोले, यार कमाल की बात है। वरना उठ गया था सारा स्टेज। उठने के बाद मैंने माइक लिया था। राहुल उस टाइम बच्चा ही था। राहुल ने बोला, गुरुजी दंगल पाट रहा है, आप आगे मत जाओ, उसके पब्लिक का मूड कुछ हो सकता है। तो मेरा एक सीधा सा जवाब था, तो मैंने चौधरी बंसीलाल के मुंह से सुना था बचपन में, कि जिस घर में आप जाते हो फूलों की माला से आपका स्वागत होता है और खाने को हलवा मिलता है, अगर वही घर वाला एक दिन जूत मारे तो आपने खा लेना चाहिए। जी जी जी। तो स्टेज पे तो बहुत मान सम्मान सदा मिला, पहली बार दंगल पटना था। जी जी। तो जमाया हमने। पसंदीदा नेता कौन सा है? नेता का क्या पसंद हुआ? नेता के सिर पे तो देश चल रहा है। नहीं, नेता तो वही है ना कि चौधरी बंसीलाल वाली बात फिर बताता हूँ मैं। मेरे फेवरेट चौधरी बंसीलाल जी रहे, क्योंकि मैं उनके हल्के से हूँ। ठीक है, वो मतलब मैं भला होता नहीं तो मैं कोर्ट में वकालत करता, भले आदमी का पॉलिटिक्स में कोई काम। ठीक है, और आज तो राजनीति का लेवल बहुत डाउन हो गया। 105 गांव लगते हैं हमारे तो शामिल, 3 छोटी ढाणियां, 108 टोटल। 108 गांव में चौधरी बंसीलाल जी किसी के भी घर में नहीं गए, किसी के भी घर में, बात में, छूछक में, ब्याह में, शादी में, किसी के भी नहीं गए। वो सीधा चौक में आता था, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। शिकवे शिकायत जो होती थी चौक में होती थी, और चौक से वो चला जाता, कभी नहीं आ रहा तो शाम से। एक लेवल की राजनीति थी उनकी। वो लेवल आज है ही नहीं, गली गली हो रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही है जी। कभी स्टेज पे गाना बोले हो? ना, कभी नहीं बोले। जी जी। और कभी विरोध हुआ हो स्टेज पर? स्टेज पे बताया ना, वो पानीपत हुआ था, बस वही हुआ था। और जब फैंस मिलते हैं, अच्छा इतना अच्छा गाते हैं, जैसे अगर मैं खुद की बात भी करूं तो मैं भी खुद भी आपके गाने बहुत शौक से सुनती हूँ। जब कोई फैन मिलता है तो कितना सुकून मिलता है। अच्छा है, मैं आपने देखा होगा कि सिंपल तरीके से रहता हूँ। बच्चों ने नहीं बोला कि आप पापा क्या सिंगर हो, क्या ऐसे? ना 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 ना, मेरी पहचान ही यही है। मेरी पहचान। आज मैं अगर बाउंसर वगैरह लेके चलूंगा तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये महाराणा भी बिगड़ गया भाई। मैं स्टेज पे भी जाता हूँ, मैं किसी को फोटो के लिए मना नहीं करता। आजकल तो, पहले तो हाथ मिलाने से काम चल जाता था, आजकल तो हर जेब में कैमरा है। ठीक है, किसी ने रील बनानी तो मना नहीं करता। ज्यादा नहीं तो 2-4-5 स्टूडियो में आ जाते हैं 1-2 दिन से, तो कोई मना नहीं करता। घर भी दरवाजा खोल के चूतरे पे बैठा वो अपना हुक्म मिला गेट बैठ के नहीं रहता। जी 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 जी। तो मैंने लिखा भी था कि काके ताऊआ के होके मैं आज भी भरती हूँ, गांव में कदे कलाकार नहीं बना, एक तो एक हिट गाने लिखे से सदा, पर भाईचारा में कदे स्टार नहीं बना। बिल्कुल। तो मैं इसके साथ का मैं आपको भी एक किस्सा बता रही हूँ कि हमारे सिरसा के अंदर हमारा एक ट्रेड फेयर चल रहा था, जिसको हमारे रमेश सर ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उस दिन चर्चा चली, कहते आज सैटरडे है और आज एनी भी और राम रमेला जी आ रहे हैं। तो मैंने कभी आपको देखा नहीं था और गाने सुने थे और गाने अच्छे लगते थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि तो वो ज्यादा तो गाना गाती होती है ना, वो वाले सिंगर आ रहे हैं। मैं कहा राम रमेला जी। तो मैं उस समय पूरा जोश में थी कि गाड़ी आएगी, बाउंसर है, आगे पीछे भागेंगे। तो मैं ऑफिस में बैठी ऐसे वेट कर रही थी, एकदम कहते राम रमेला जी आगे, राम रमेला जी आगे। तो मैंने एकदम से देखा तो
आप वही चिट्टा कुर्ता, अपने ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा था, पैर में चप्पल थी। तो मैंने रमेश को बोला, मैं कहा रमेश मुझे पता है तूने डुप्लीकेट सिंगर काफी बुला रखे हैं यार, या तो हिसार का था या तो असली बुला लेता। मेरे को कहता असली है। मैं कहा ना। कहते कैसे कह सकते हो? मैं पैर में चप्पल डाल के। कब पैर में चप्पल गया, अभी देख लेना, अब ये अपना साफा भी उतार देगा और इसका गंज बाहर आ जाएगा। ये असली राम मेरमल है। तब दिल से था कि गायकी है वो आपकी दिल से जुड़ी हुई है, अपने कल्चर के साथ जुड़ी हुई है। तो और जो सम्मान था ना मेरे दिल में और भी बढ़ गया था कि ये बंदा ग्राउंड टच है और इसी तरीके से गायकी को बरकरार सबसे बड़ी रखी। बात है कि उस स्टेट फेयर में आपने भी नोटिस किया होगा, जी जी जितने गाने मैंने परफॉर्म किए ना, पब्लिक साथ में लिपसिंग करती है। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे बिल्कुल। गाने पब्लिक को याद होते हैं। जी 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 यार हिट होना भी इसी को कहते हैं जी जी कि पब्लिक को पूरा गाना याद हो। हाँ जी हाँ जी जी। तो आपकी लाइफ का सबसे मजेदार पल कौन सा रहा है अब तक का, जिसको कभी ना भूलो, और चार बंदे बैठे हों तो सुनाना पसंद करो कि यार किस्सा वो भी था? अब ऐसा तो कोई विशेष हुआ नहीं है जी जी। यार, वैसे सोचे तो बहुत है। जी जी, कुछ शेयर करना चाहते हो तो? ना ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। मैंने बताया ना, खुली किताब की तरह है। मैं पहले भी, मेरे बहुत से, सबसे ज्यादा इंटरव्यू शायद मेरे पड़े होंगे बैठ के। जी 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 जी। बहुत से लड़कों को तो मैंने ऐसा इंटरव्यू दिया कि बोले सर आप अगर 10 मिनट का टाइम निकाल लो हाँ। तो हमने एक चैनल शुरू करना है। अच्छा। मतलब आपके नाम अगर आपसे स्टार्टिंग हो जाए तो दूसरे कलाकार हमको मना नहीं करेंगे। हाँ। तो मेरा एक ही जवाब होता है उनको कि अगर मेरे 10 मिनट निकालने से तेरा काम स्टार्ट होता है तो मैं निकाल दूँ। जी 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 वरना सबसे पहले तो जिस लेवल पे मैं हूँ उस जी, लेवल पे तो कलाकार ये पूछेंगे सब्सक्राइब कितना है, चैनल कितना बड़ा है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। थोड़ी ना इंटरव्यू दे दूंगा। बिल्कुल। मैंने आज तक मना नहीं किया किसी जी जी, यही आपकी खूबी है सर, क्योंकि हर बंदा, कोई भी बंदा है, देखो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। बच्चा माँ के पेट में से कभी सीख के नहीं आता, सीखना उसको बाहर आके पड़ता है। और जब कोई अच्छा कलाकार उस नए बंदे को समय देता है, यादगार बातें बनती है, तो देखो आगे लाइफ में वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन काफी जगह हम भी ये चीज नोटिस करते हैं कि हमारे अंदर बोलने की कला है, हम बोल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं, लेकिन उस समय नर्वस हो जाते हैं जब कई बार ना तुलना हो जाती है कि नहीं वो वाले चैनल वाले आए थे जी, हमने उनको मना कर दिया था, उनके तो ना फॉलोवर्स इतने थे। तब दिल में झटका लगता है भी आप हमें सुनो तो सही कि हम आपको कैसे दिखाना चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने आपका नेगेटिव टच भर रखा हो, तो हम आपके पॉजिटिव वेवा के साथ आए हो, तो थोड़ा सा उस समय फील होता है। लेकिन काफी बातें है ना, कहते हैं, जो बंदा पूरा ग्राउंड के साथ पूरा टचिंग में होता है, तो उस बंदे को से सीखने भी काफी कुछ मिलता है, और आगे जाके जो सामने वाला बंदा है ना वो सक्सेस भी होता है। किसी को मौका मिलेगा तभी तो जी आगे जी बढ़ेगा ना। जी आज जी तक जी आज तक के न्यू कमर जितने भी आए ना, हम्म, मैंने किसी को मिसगाइड नहीं किया। जी जी बिठा के उसको पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया, इस हिसाब से ये ये चलता है, इस हिसाब से ये होता है, इस हिसाब से ये होता है, तेरा दिल करे तो तू आ जा। जी 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 ये जी किसी की बापोती थोड़ी है। जी 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 कभी 2005 में हम भी नए थे। यहाँ बिल्कुल। कलाकार नया तब तक है तब तक हिट नहीं होता। जी 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 जिस दिन ये गाना क्लिक होगा पुराना हो जाएगा, वो हमारी लिस्ट में आ जाएगा। जी 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 तो, सही बात तो है मौका जी। मिलना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमने संघर्ष देखा है। अब मैंने बसों में मैं एक सूटकेस है ना 18 इंची, एक सूटकेस भरी थी मेरी भजनों के रागनियों की। वो सूटकेस लेके गया मैं एक कंपनी के पास, तो उसने ये नहीं कहा कि तू इसमें क्यों ले रहा है, माँ जी भरी पड़ी है भजन रागनियों की, और आप अपनी जो कंपनी के साथ जो भी आपका है, आपका जो सिंगर है उसे आप गवा लो। अगले न्यू भी कौन के ये खोल के दिया, बोले पीछे बता कितने देगा, नाम हो जाएगा तेरा, फ्री में रिकॉर्ड नहीं करें, ऐसा भी दो, गाने भी दूं और पैसे भी दूं। सही बात है जी। हाँ। तो हमने संघर्ष देखा है, तो इसलिए को अगर कोई फ्रेशर या न्यू कमर बच्चा आ जाता है, हाँ। तो कोशिश करते हैं उसको अच्छी गाइड करने की। जी 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 राजमावर राजू भाई के स्टूडियो में रहा करता, आज हरियाणा का टॉप कलाकार है, बिल्कुल टॉप बिल्कुल। सिंगर है और मेरा फेवरेट है। ठीक है जी, तो मतलब आप राज मावर के गाने सुनते हो? नहीं, उसकी जो वोकल का जो थ्रो है ना, हाँ हाँ वो यूनिक है। जी 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 ठीक है। हाँ हाँ तो राजू भाई के स्टूडियो में रहते थे वो, और जब वो ठाली बैठ के जब हारमोनियम पे बैठता ना, जब टाइम मिला था, कमाल गाया करता उसको। तो मन ने कहा यार बोलो बाबा कभी देखियो, मैं कभी मौका लगेगा तभी एंट्री करवाते थे। तो उसका पहला गाना रिकॉर्ड करवाया हमने, वो तेरी सेक्टर 15 में कोठी मेरी डाणी से कहता, पहला गाते हिट हो गया लड़का। दूसरा फिर उसका एक गाना हो रहा है चल चल अगर ढाठा मार के, उसके बाद वो हंसी शिफ्ट हो गए थे सुभाष भाई के पास।
तो वहां ने बोला कि बाबा मेरे को वीडियो में उड़ाना है। चलो मैं कहा तू मेरे साथ आ जा फिर। जी जी। अब सीधा एक नए लड़के के ऊपर वीडियोग्राफी कर दे, फिर कंपनी वाले आना को नहीं करते। अब तू मेरे साथ आ जा। फिर बनाया था वो जो आज पूरे हरियाणा का फेवरेट सॉन्ग है, तेरी नचाई ना तू सुना दुनिया की। बिल्कुल बिल्कुल, सुपर डुपर हिट गाना। हाँ, ऐसे ही सुशीला मेरे साथ जगराते में गाती थी। एक दिन उसने सरस्वती वंदना की, रफी साहब का और लता जी का गाना है बेखुदी में सनम, बेखुदी में सनम, उस तर्ज पे। तो मैं है ना, मेरा मुंह खुला रह गया। उसने जो उठाया नहीं वो वंदना को, उस टाइम यही रेट होते थे 1000-1500 रुपए। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा कि बेटा तू घर स्टूडियो में गा, इतना अच्छा गाती है, तू 1000-1500 रुपये सिंगर थोड़ी ना है। बोले ना मैं गाने नहीं गाऊंगी। मैं जो तने एक भी शब्द गलत लग जाए नहीं तो मेरा कागज पढ़ के फेंक दिए और भजनों जैसे गाने लिख दूं। जी जी। बोले ठीक है। फिर उसका बंटा टोकनी पहला रिकॉर्ड करवाया था। आज हरियाणा के स्टेट सिंगर है, 101 हिट गाने दे रखे। राजू भाई राजस्थान की कंपनी में हम गए थे, चेतक कंपनी थी वो राजस्थान की, वहां होता था टोटली। 2010 में उसने स्टूडियो लाया राउत सर, तो वहां से स्टार्ट हुआ बंटा टोकनी से ही। वो राजू भाई के स्टूडियो का पहला प्रोजेक्ट था, सुशीला का भी पहला प्रोजेक्ट था, पवन का पहला हिट था वो बंटा टोकनी। 8 के 8 गाने हिट थे उसके। तो उसके बाद राजू भाई का म्यूजिक था उसमें। उसके बाद वो दिया अपना मोस्ट वांटेड छोरा था, हथियार चलाने भूल गया, उसमें भी राजू भाई का म्यूजिक है। 2.5 लीटर दूध गेला 12 टिकट गाँव, उसमें भी राजू भाई का म्यूजिक है। रुका पड़ गया, केले ज्वेलर जब पतली कमर लंबी पोरी, उसमें भी राजू भाई का है। और पेड़ सूंग दी हंडा की यार दोबारा नहीं मिलने, उस एल्बम के 6 गाने मैंने गा रखे, 7 हमने एक ही गवाया था राजू से। राजू भाई का पहला हरियाणवी सॉन्ग था, आते हिट हो गया। जी जी जी। तो साथ वाले को हमने खूब अपनी तरफ से बढ़ाया है, घटाया नहीं है। जी जी जी। राजू पंजाबी के साथ काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं आपकी, कितना जानते थे उनको, कितने की कमी महसूस होती है आज? उसकी कभी पूरी नहीं हो सकती। वो मेरे आधा हो गया रामर, मेरी जिंदगी मेरे करियर में से भी अगर राजू को आप निकालोगे तो रामर मेला पूरा नहीं मिलेगा। मैंने बताया नहीं, इतने हिट 2010 से लेकर 14 तक जो कंटिन्यू हिट दिए हमने, उनमें सब में राजू का म्यूजिक। उसने कभी ये नहीं कहा तो पवन को हटा के मेरे से गुआ, कभी नहीं कहा उसने। वो कलाकार कैसा था ये पूरी मार्केट जानती है, लेकिन वो बंदा कैसा था मैं जानता। जीरो से घर को उठा के लाया था, पूरे घर को जीरो से उठा के लाया। दिहाड़ी मजदूरी वाला घर है उसका। उसकी दिवाली दूसरे दिन मनती थी, पता है आपको? खाट पे पटाखे बेचता था वो दिवाली के दिन, जो बचते थे वो दूसरे दिन बजाया करता। उस पोजीशन से उठा हुआ लड़का राजस्थान में पैदा हो गया, हरियाणा में राज करके गया। वो बहुत फास्ट काम कर रहा था। गाना लिख के दे दो, मैं बाहर जाके होके 2 घूंट मारता, इतना 2 ट्रैक बना देता हूँ। अब उसके जाने के बाद पता लगा कि इतना फास्ट क्यों करता था, क्योंकि टाइम नहीं था उसको। आज उसके जो परिवार है उनके हालात कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैंने और केडी भाई ने, विनू गोड़ थे उसमें, पीके राजली था, खसड़ चार भी था, तो हम सब ने मिलकर पूरी इंडस्ट्री इकट्ठी करी थी 5 दिन बाद में चौधरी रिसोर्ट में, मौन सभा, ये राजू के नाम से मौन सभा करते हैं। तो सभी प्रोड्यूसर आए थे वहाँ पे, सभी कलाकार थे, सभी मॉडल, कैमरामैन, डीओपी, पूरी इंडस्ट्री मतलब 1000 के लगभग आदमी थे। तो वहाँ बोलने की जिम्मेवारी मेरे को दी गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं ही जानता था उसको पैदा होने से लेकर आखिरी दिन। तो मैंने यही बोला था कि एक आदमी से है ना 2 घर नहीं चलते, 2 घर नहीं बसा सकता, लेकिन अपन 9 आदमी मिलके एक घर तो बसा ही सकते हैं। तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमको। अब अपना 5 नंबर में है ये स्टूडियो, 6 नंबर में उनका मकान है बच्चों का पिछली गली में। आज भी आधी रात को कोई दिक्कत होती तो खड़े ही होंगे। जिंदे जी तो रामर में थी, अब पता लगेगा ना हम उस परिवार को कितना सपोर्ट कर पाते हैं। तो हम एक टाइम हो सकता है मेरा परिवार छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटेगा। अब आप टॉपिक बदल लो आप प्लीज। हरियाणवी इंडस्ट्री में आज के समय जो नए सिंगर आ रहे हैं उनके लिए कैसा समय है, ये कितनी मुश्किलों भरा है या बिल्कुल इजी है? इजी कुछ नहीं होता है। देखो आपने क्या है, बगैर संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात है। बिल्कुल आपने आप चाहे खेती करोगे तो भी संघर्ष करना है, मजदूरी करोगे तो भी संघर्ष करना है। जॉब अगर आप कर रहे हो ना 30,000 रुपए की, तो आप 60,000 का काम करके दोगे तब मालिक आपको 30,000 रुपए देगा। ये तो है नहीं कि आपने बैठे बैठे दे देगा वो। तो संघर्ष तो है, और आज कंपटीशन थोड़ा टफ है, पहले इतना नहीं था, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही जगह बैठ के 8 गाने लिखने, तो ये राइटर कम थे इस चक्कर में। अब तो 6 दिन में तो जोड़ तोड़ के पूरा करने लगेगा। ठीक है। तो दूसरी बात है, आप
इंडस्ट्री डेवलप जो हो रही है, हम्म अभी मैं नहीं मानता कि पूर्ण रूप से डेवलप होगी है। हम्म अभी और अभी तो स्पॉन्सरशिप बाकी है। बिल्कुल। जिस दिन कलाकारों को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी ना, मैं उस दिन अनाउंस कर दूंगा कि आज इंडस्ट्री खड़ी होगी। बिल्कुल अभी तक तो नहीं मिली है। हम्म आप पूरा हरियाणा आप पार करो, आपको कोका कोला आपको सलमान खान के हाथ में मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। राइट और जो ही आप बॉर्डर पार करके पंजाब में एंट्री करते हो तो वो दिलजीत के हाथ में आ जाती है। बिल्कुल। यहाँ क्यों नहीं आ रही? हम्म मासूम शर्मा के हाथ में या केटी के हाथ में या हम्म रामेर के हाथ में। हम्म ये जिस दिन हो जाएगा ना, जिस दिन स्पॉन्सरशिप आ जाएगी बड़ी कंपनियों, तो उस दिन मान लेंगे इंडस्ट्री खड़ी है। व्यूज सुपर डुपर हिट हो गए जी। और आज मार्केट में टफ इसलिए भी है क्योंकि जहां तक मेरी कैलकुलेशन काम करती है, महीने के 3-4 हजार गाने रिकॉर्ड होते हैं हरियाणा में। सुनते हैं आप नए गाने कितने सुनते हैं? 2-3, एक दो ही सुनते हैं ना नया, भाई उसका गाना आया है। जबकि 3000 से ऊपर गाने रिकॉर्ड होते हैं हर महीने यहाँ। और 3000 में से खुद को ऊपर निकालना पड़ता है। जी जी जी, वो कोई निकाल पाता है। जी सर, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में क्या सोच है? आगे मौका मिलेगा तो जाना पसंद करोगे? हाँ क्यों नहीं, मैंने पीछे शेफ हाउस की थी, तो पहली बार डायलॉग बोल के एक्टिंग करनी थी और करेक्टर छोटा था लेकिन दमदार था। और रमेश चल जी हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा, फोन आया कि बाबा, मैंने सारे लोग बाबा ही क्या जी जी, फ्रेंड्स भी बाबा बुलाते हैं, आखिर क्यों? पता नहीं किसने कैसे नाम टिक गया, बाबे पर का दिमाग रहे नहीं। अच्छा। तो रमेश जी ने कहा कि ऐसे ऐसे करके एक शेफ हाउस बना रहे हैं जी जी, उसमें आपका एक प्ले है। मैंने कहा था कि रोल मेरा छोटा है या बड़ा है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं है, रोल में दम होना चाहिए। बोले वो तेरे पर डिपेंड करता है, तू उसमें कितना दम डालता है। तो एक ही करेक्टर में वो अलग अलग वो थे मेरे, ठीक है, गुस्सा भी है, लड़ाई भी करनी है, गाली भी देनी है, जज को जूता भी मारना है, बैठ के बेटी को याद करके रोना भी है। मतलब मेरा 2 या 3 दिन का शूट था वो, तो मैं कर लूंगा मैं। तो किया मैंने, वो पहली बार किया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। जी जी। हाँ, तो जेडी बल्लू भाई है, तो वो मेरे फेवरेट है एक्टिंग के मामले हरियाणा में। तो मैंने जेडी से पूछा, मैं ऐसे ऐसे करके करना है मेरे को ये, तो जेडी भाई ने जो डायरेक्शन दी उसके अनुसार मैं परफेक्ट तैयार हो गया था। जी जी, करेंगे, अगर मौका मिलेगा तो। अभी 1-2 स्क्रिप्ट भी लिख रहा हूँ मैं वेब सीरीज के लिए, अगर बस शर्ते, मैंने थोड़ी देर पहले बताया धोती दामन का हरियाणा नहीं रहा, जिस टॉप का हो गया है, हमें कबूल कर लेना चाहिए। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बदलाव जरूरी है। सारी दुनिया वक्त के साथ चली तो हरियाणा पीछे क्यों रहे? वो भी तो वक्त के साथ बदलेगा ना। तो मोस्टली जितनी सीरीज वगैरह पहले जो आती थी, नाटक वगैरह, आपको कोई भी देख लो, वो धरती का औरत का रोड़ा है सब में ही, है ना? या तो धरती का रोड़ा है या औरत का रोड़ा है। इससे अगर एक आदमी 200-250 रुपए लगा के आपकी 2 घंटे की फिल्म देखने जाता है, वो खुद रिलैक्स होने के जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, वो ज्ञान लेने नहीं जाता। एक साइड में आपकी सलमान खान की फिल्म लग रही है 200 करोड़ के बजट की, अक्षय कुमार की लगी हुई है, और एक आप लो बजट में पारिवारिक नाटक पेश कर रहे हो, तो बंदा कहाँ जाएगा? बॉलीवुड। तो अच्छे प्रोड्यूसर आने बाकी हैं अभी तो, वैसे स्टेज वगैरह ने, चौपाल ने, इन्होंने अच्छा काम किया था, इनसे जैसी उम्मीद थी, और भी बेहतर करेंगे, उम्मीद यही है। बॉलीवुड में आने का भी मन है ना? कोई मन नहीं है? नहीं। जी जी, ठीक है, जब यहाँ बॉलीवुड में जाएंगे तो लाइन में लगना है वहां, तो या लाइन हमसे शुरू होती है। सही है, बिल्कुल जी। कौन सी गाड़ी पसंद है आपको? गाड़ी नहीं, फिलहाल तो नेक्सॉन पसंद है, इसलिए ले रहा हूँ। अच्छा, जी जी। खाना कौन सा पसंद है? खाना देसी खाना। हाँ, रोटी सब्जी बस। और सर, आज के समय में एक बस सवेरा खाने के साथ आधा किलो लस्सी मिल जाए, शाम में आधा किलो दूध मिल जाए। जी 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 जी। अगर घूमने के लिए आपको भेजा जाए कि आप अपनी वाइफ के साथ जाके घूम आओ, तो कौन से स्टेशन पर आप जाना पसंद करोगे? मैं मोस्टली ज्यादातर हिमाचल ही गया हूँ, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, सब एरिया घूमा है। जी जी, वो मैडम को पसंद है। जी जी जी। और अभी जब एक बार मूड बनेगा या बजट वगैरह कुछ आएगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी चाहिए ना बाहर जाओ, तो मैं राजस्थान का टूर निकालूंगा। जी 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 जी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे, बड़ा लड़का ज्यादातर तो स्टूडियो बना रखा है जहाँ हम बैठे हैं, वो पेंटिंग अच्छी कर लेता है, प्लस राइटर बहुत अच्छा है वो, मेरी तरह फास्ट लिखता है। जी जी। गाता भी अच्छा है। अभी उसका कान का ऑपरेशन हुआ तो उसके प्रेज वगैरह पूरा हो जाए, उसके बाद उसको लॉन्च करेंगे। जी जी जी। अभी परसों एक शूट हुआ है, सोनू ने शूट किया, तो उसी ने लिखा है, शिवा चौधरी ने और विश्वजीत ने गाया। तो लिखता भी अच्छा है, गाता भी अच्छा है। छोटे वाला है
वो अंडर 18 का 2 बार का कुश्ती का सिल्वर मेडलिस्ट है नेशनल। अच्छा। हाँ, वो अभी उसने 4-5 महीने से खाड़ा छोड़ा है। हाँ। तो वो जो अनुवांशिक गुण होता है ना, अनुवांशिक जो खून है आपका, बिल्कुल, डीएनए बिल्कुल, डीएनए वो उबाल मारता है। उबाल मारता है, ठीक राइट। है। तो मैं फौजी परिवार से हूँ। हाँ। मेरा बाबू फौजी था, मेरा चाचा फौजी था, 2 भाई हाँ। फौज से रिटायर है। हाँ, अभी हाँ। भांजा उन ड्यूटी है। हम्म, मैं पता नहीं कहाँ से बीच में से कलाकार निकला है। हम्म, तो अब उसकी तैयारी है बेल्ट की नौकरी करनी है। हम्म, तो अभी आर्मी में उसका मेडिकल वगैरह हो गया, लिस्ट में नाम आना बाकी है। हम्म, दुआ करते हैं कि आर्मी वाले जी। नाम ले आए। वैसे दिल्ली पुलिस का भी पेपर क्लियर कर रखा है उसने, जी, जी, जाएगा वो बेल्ट में, ये क्लियर है। जी, 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 जी। तो आपके खुद के गाने गाए हुए गानों में से आपका फेवरेट गाना कौन सा है जिसको आप गुनगुनाना ज्यादा पसंद करते हो? अब इतने गाने हैं, मेरे गाने तो पता हूँ ना अपना, जब तक स्टूडियो में है, मिक्स होता है, रिकॉर्ड होता है। अब 2.5 मिनट का गाना 2-2.5 घंटे लगा देते हैं हम रिकॉर्डिंग करने में। ठीक है। उसके बाद उसने शूट के ऊपर जब शूटिंग करेंगे तो बार बार बजता है वो। उसके बाद एडिटिंग टेबल पे बैठेंगे तो बार बार वही बजता है। जब तक आप तक वो गाना पूछता ना, इतना हम उसको कम से कम हजारों बार सुन चुके होते तब आप तक पूछते हैं। जी, 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 जी। तो मेरा मूड की बात है, जब मैंने अताउल्ला खान बहुत सुना है पाकिस्तान के। एक ही थीम के ऊपर हजारों गाने गा दिए। तू बेवफा है, मैं ठीक हूँ। तू धोखेबाज है, मैं ठीक हूँ। यही थीम है टोटल। और उनकी लाइव भी बहुत देखे हैं। हाँ। तो एक लंदन के शो में किसी लड़की ने उनसे पूछा था कि आपका मिजाज आशिकाना है या किसी ने आपका दिल तोड़ रखा कि आप सिर्फ सैड ही क्यों गाते हो। तो उनका बड़ा कमाल का जवाब था, बोलो जमाने ने जो हमको दिया वही सूद के साथ लौटा रहा। जी, 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 जी। तो मूड की अब भी है, जब मूड आता तो अताउल्ला खान जी को सुन लेते हैं। कभी मूड बन जाता है पुरानी फिल्में गानों का। मुकेश जी को, किशोर जी को मैंने बहुत सुना है। सबसे ज्यादा क्या सुनते हो, पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी? हिंदी। हिंदी। हिंदी या फिर रागनिया? रागनिया। रागनी तो ऑल ओवर की सुन लेते। तो आज हमें क्या सुनाओगे? आज रागनी सुना देंगे। सुना हो जाए। मटका बंद के सुनाओगे? मटका अच्छा बजा लेता हूँ। अच्छा। हाँ। जी, जी। विकास पासुरिया जी की वो पाठशाला में शो में था, तो हमारे बहुत ही सीनियर रागनी गायक है रणबीर सिंह बडवसनिया जी। जी। वो विकास जी के गुरु है, और रामकेश जौनपुर वाला के भी वही गुरु जी है। उनके गुरु है तो हम भी गुरु जी कहते हैं। लेकिन मुझे तो दारू की बोतल अच्छा लगता है। दारू की नहीं, वो बियर की है। हाँ, वो अच्छी लगता है। अभी कर रहे हैं 2-3 गाने और नए, अभी रिकॉर्ड किए हैं जी। 3 गाने फोक किए हैं और 2-3 सोलो भी करने हैं। हाँ। अभी शूटिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। जी, 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 जी। जी, जी। एक तो आएगा बूट स्कूटी वाला जो सुनाया था सिर्फ, आपको याद है? जी, जी। वो तेरा पच्छा गेड़े लाने अपना टेम काट के ड्यूटी ते, मेरे बुलट ने प्यार हो गया तेरी स्कूटी ते। एक तो ये लॉन्च करेंगे। जी, जी, जी। एक राहुल गा के गया है वो, सारा गाम यो करे अचंबा देख कहीं के डेठोरे ने, वो सरकारी नौकरी मिले बिना बहु सुथरी मिल गई छोरे ने। बहुत अच्छा जी। तो अब मेरी बियर की बोतल भी सुना दो। वो तो संदीप ही अच्छा गाता है। आप सुना दो। मन ने रात में ले ली बियर की घूंट, बोतल में तेरा मुंह दिखे, और जिसी राधा लागे कृष्ण ने प्यारी, मन तो न्यू की न्यू लागे। मन ने रात ने ले ली बियर की घूंट, बोतल में तेरा मुंह। चिटबटना की जोड़ी है ना, ये लाइन बड़ी फेमस हुई है। बिल्कुल, यही बहुत अच्छी है। हाँ, भूल गए थे लोग चिटबटना ने। हाँ, बचपन में लड़ाई करा करते, माँ से मन चिटबटना वाली बुरसट चाहिए। जी, 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 है ना। तो वो पता है कि संदीप आ गया था, संदीप सुरेला ने गाया है, मतलब महाराज ये कंपोज है और ये लाइन है, इसको ये मैटर पूरा करो। मैं उनका पहली बात तो बियर का गाना नहीं है। ये गाना है, आप मियाँ बीबी की कहो चाहे प्रेमी प्रेमिका का कहो, ये प्यार का गाना है। अब बियर की एक घूंट में अगर बोतल में मुंह दिख रहा है तो जरूर से ज्यादा प्यार है। तो मैं ऐसा, अब संदीप को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। और वो जो मेरे साथ काम करते हैं वो सारे मुश्किल। उसकी एक वजह है, अच्छा है और लिख दे यार, ठीक है ये लाइन थोड़ा और अच्छा कर ले। 150 लाइन लिखी, इसके 8 रिकॉर्ड है। अच्छा। रिकॉर्ड तो 8 ही है, 3 अंतरे की, 3 एक अंतरे की, 2 स्थाई की। बिल्कुल बिल्कुल। 150 से ऊपर लाइन लिखवाई थी उसने। मैं लास्ट में कहा क्या चाहिए तेरे को? बोले ऐसा उदाहरण दे दे मियां बीवी का जो आज तक किसी ने नहीं दिया, प्यार का।
जी जी। मत चिट बटना जोड़ी सुना कर तभी पैंट ठाके ने लियो या लानी पूरी करते बस। जी जी जी। और मैं समनिंदर बाबू जी मेरे को कहती थी स्टार्टिंग की जो हमारी सिंगर थी कमाल से, वो कहती थी मेला जी आप नाम बड़ी कमाल की जगह लगाते। मैं कहा नाम ही तो पल्ले पड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही है जी। सर आज के अब की बात करें तो बादशाह का एक गाना टटेरी बड़ा विवादों में आ रहा है। वह एक लाइन उसने गलत बोल दी, नहीं बोलनी थी, बाकी गाना कमाल था, एक बड़े लेवल के ऊपर लॉन्च किया था, अच्छी बात थी। जब भी लेकिन सोच है ना भी सेंसर में पास कैसे हुआ, हाँ, ये भी तो बड़ा सवाल है। नहीं सेंसर तो आजकल जाता कौन है सेंसर में, सीधा गाना नेट पे तो डाल देते। अच्छा, अगर सेंसर पास होते ना तो जितने गाने मासूम के उड़े वो उड़ते नहीं। जब से नेट स्टार्ट हुआ है, अब मैं दो बंदा हिसार में कोई बंदा चैनल चला रहा है, वो यहाँ से हमारे पास से रिकॉर्ड करेगा सीधा नेट पे चढ़ा दे, वो दिल्ली थोड़ी जाता है सेंसर में, नहीं जाते। 2014 के बाद सेंसर की मैं बहुत, हरियाणा के आधे गाने भी सेंसर पास नहीं है। सेंसर पास होने के बाद सरकार थोड़ी ना उठा देगी, सेंसर के अपने अपना नोटिफिकेशन है, आप उनकी शर्तों को पूरा करोगे तभी वो मोर मार के देगी। जब पहले जो कैस्टें आती थी हमारी वो सारी सेंसर पास होती थी। अब उसमें एक गाना था बब्बर शेर एल्बम में, मोस्ट वांटेड छोरा था त्यार चलाने भूल गया, उसी में एक गाना था, सुंदर श्यान हूर की रे देखी लगी जिगर पे चोट मेरे, हड़वे हड़वे हंसण लगी कर घूंघट की ओट रे। तो उसमें है ना मैंने घोड़ी यूज कर रखी है शूटिंग में, सोनू के ऊपर शूट करा था वो गाना, तो कहीं पूरे गाने में ना घोड़ी के ऊपर नहीं बिठाया मैं सोनू, क्योंकि अगर हम सोनू को घोड़ी के ऊपर बिठाते हैं फिर जाके आते हैं चेन्नई से परमिशन लानी पड़ती है। अच्छा, कि वो लिख के देना पड़ता है कि हम ऐसे ऐसे करके शूट पे ये यूज कर रहे हैं और हम लिखित में देते हैं कि हम जानवर को तंग नहीं करेंगे, तब वो परमिशन देंगे, और उसके बाद उसकी परमिशन का लेटर जब हम लगाएंगे तब वो सेंसर पास करेगा। इतना बड़ा रफड़ा नहीं हो, इसलिए मैंने कहा सोनू को, तू इसकी लगाम पकड़ पैदल पैदल हो लेंगे। तो पहले सेंसर में जाना पड़ता था हमको। जी जी जी। 2014 से पहले जितनी कैस्टें आई सारी सेंसर पास है। जी जी। जब एक गायक का गाना बैन होता है तो क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या फेस करना पड़ता है उसे? नहीं देखो, नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, ये मार्केट है, आप पंजाब की मार्केट उठा लो, आप राजस्थान की उठा लो, आप भोजपुरी उठा लो, बॉलीवुड उठा लो, बॉलीवुड वही बॉलीवुड है जिसमें संदेश से आते हैं गीत आया था, बिल्कुल ठीक है, वही बॉलीवुड है, उसमें वो भी तो आया था सरकालो कटिया जा डाला, हर तरह का लिखा जाता है, बिल्कुल जो अच्छा। आप जिसने भजन सुनने, आप नरेंद्र कोशी को, भगत राम निवास को सुन लो ना, सुमित कलानौर को सुन लो, जिसने वार्ता के साथ राग नहीं सुननी आप विकास पासुरिया को सुन लो, जिन्हें डीजे के गाने सुनने वो अजय उडाव रामेर मेला को सुन लो। आपकी जो चॉइस है ना, जिसने सैड सॉन्ग सुनने वो सैड सुनेगा, जिन्हें बुरा सुनना वो कहीं से खोज लाएगा अपना, बिल्कुल उसने जुगाड़ कर लेना। जिन्हें अच्छा सुनना, अब हर तरह के बनते हैं, ये वही मार्केट है जिसमें तेरी नचाई नाचो हमने दिया है, ये वही मार्केट है जिसमें ओला पटोला भी चला है, ये वही मार्केट है जिसमें रामकेश भाई ने पूरा का पूरा 30 साल पहले हरियाणा का क्या कर रख दिया था, ना पहले वाली हवा रही ना पहले वाला पानी, किसने नाम दिया उसको? बिल्कुल, किसने तेरी नचाई नाचो के लिए हमको किसने नाम दिया? भजन है वो, भजन पे लोग नाचते हैं, बिल्कुल हर शादी में बजता है, हर जगराते में बजता है, झांकी वाले झांकी निकालते हैं, कलाकार लाइव गाते हैं, तेरी नचाई नाचो ना दुनिया की औकात, आत्मा से परमात्मा की बात सीधी। अच्छा लिखा ना, किसने नाम दिया? बिल्कुल, किसने दिया बताओ? नहीं दिया, तो फिर बुरा का थप्पड़ क्यों मारो जब बादशाह ने समझ नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। लास्ट में मैसेज क्या देना चाहते हैं सर हरियाणा को? खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो, और खुश रहने का एक तरीका बस खुश रहो। जी 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 जी। तो ये थे जी हमारे साथ राममेर महिला जी अपने देसी अंदाज में, और इनकी बातों से ना बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नई पॉडकास्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।